Hello students, I welcome you in this new video lecture. In this video lecture, student, we will discuss, we'll start from cytokinesis because already we have discussed up to karyokinesis. माइटोसिस हम karyokinesis तक डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें स्टार्ट करना है साइटोकाइनेसिस से. स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में भी डिस्कस करेंगे, फिर प्लांट सेल में, और क्या डिफरेंस है दोनों साइटोकाइनेसिस में वो भी देखेंगे. सो सेकंड टॉपिक रहेगा दैट कंपैरिजन बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. फिर उसके बाद लास्टली बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल माइटोसिस कि प्लांट और एनिमल माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंस है, और लास्ट में टॉपिक को खत्म करेंगे विद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल विद द टॉपिक दैट इज साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis starts after karyokinesis, that is after division of nucleus. And what is the definition of cytokinesis? That is division of cytoplasm. Now students, cytokinesis in animal cells, in plant cell is different. First of all, we will discuss cytokinesis animal cells. So let's see. In cytokinesis animal cell, student, first of all, a furrow or cleavage start to form in the plasma membrane. Here we can write in plasma membrane. एक फरो बनना शुरू होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. दिस इज इनवेजिनेशन, ये अंदर की तरफ एक इनफोल्डिंग है. दिस इज कॉल्ड फरो. इसको क्लीवेज भी कह सकते हैं. सो फरो और क्लीवेज स्टार्ट टू फॉर्म इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस फरो गेट डीपन. धीरे धीरे से ये फरो डीप होता जाएगा. इट इज गेटिंग डीप एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द इनर साइड एंड फाइनली these furrow of both sides will meet with each other and ultimately what happens, this parent cell then finally divided into two daughter cells. So what happened, एक दोनों तरफ फरो बनना शुरू हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. it deepens and finally it meet and finally divided cytoplasm into two daughter cells. So student एक बात याद रखेंगे, फरो अंदर की तरफ मूव कर रहा है. इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल ग्रोथ. तो जब भी साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में देखेंगे हम, जो फरो और क्लीवेज है दैट प्रोग्रेसेस टुवर्ड द इनर साइड एंड दिस ग्रोथ पैटर्न इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल ग्रोथ पैटर्न. जब हम साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में देखेंगे तो वहां देखेंगे ग्रोथ का जो पैटर्न है दैट इज नॉट सेंट्रीपिटल, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज फ्रॉम द इनर साइड टुवर्ड द आउटर साइड. नाउ स्टूडेंट, वन मोर टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज सिंसिटिकम. सिंसिटिकम इज अ टर्म. इस टर्म में क्या होता है, एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. और ये कंडीशन कब आती है, सपोज दिस सेल, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. ये कब होता है, व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. जब कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की तरह फॉलोड नहीं होती, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. इस कंडीशन क्या कहते हैं, सिंसिटिकम कंडीशन. इस कंडीशन का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. एंडोस्पर्म कब बनता है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो एक तो जाइगोट बनता है, एक एंडोस्पर्म बनता है. तो एंडोस्पर्म की जो फर्दर डेवलपमेंट होती है उसमें जब एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल का, तो वो डिवाइड करता चला जाता है बट साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होती. तो उससे क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. सो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का पाया जाना, दैट इज कॉल्ड सिंसिटिकम कंडीशन. सो इसके बाद स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. इन प्लांट सेल स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस इज process is different as compared to animal cells. Why? Because in plant cell there is cell wall and cell wall is quite rigid. Animal cell में हमने देखा स्टूडेंट दैट सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है एंड स्लोली व्हाट हैपेंस, दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के एंड फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट्स इनटू टू डॉटर सेल्स. बट यहां पर आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन देयर इज रिजिड सेल वॉल, सो enfolding of cell membrane is not possible because cell membrane is surrounded by outside rigid tough cell wall. So here the mechanism of cytokinesis is different. So we can understand student with the help of diagram cytokinesis in plant cells. This is a structure of the plant cell after telophase stage student. In telophase stage, this is the mitotic spindle and now two daughter nuclei are formed and they are surrounded by proper nuclear
membrane. These are two daughter nuclei. Still cell is not divided. Now in the center, student, these green colors vesicles are there. These are small vesicles of Golgi complex and endoplasmic reticulum. ये छोटे छोटे टुकड़े हैं गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, which are arranged in the middle of the mitotic spindle. Mitotic spindle के बीच में ये छोटे छोटे small vesicles of Golgi complex and endoplasmic reticulum are arranged, and after arranging in the middle, student, they get joined with each other. They get joined with each other to form a specialized structure that is called phragmoplast. So phragmoplast कैसे बना? In the middle of mitotic spindle, it is formed by fusion of small vesicles of Golgi complex and endoplasmic reticulum. Next क्या होता है स्टूडेंट? जब ये फ्यूज हो जाते हैं आपस में, गोल्जी वेसिकल फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है, तो ये जो इनकी बाहर की मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज अ गोल्जी वेसिकल, जब जुड़ जाएंगे ये इस तरह से, तो आउटसाइड जो आउटर मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन जुड़ने से ये फ्रेगमोप्लास्ट बन गए, एंड द आउटर मेम्ब्रेन जो बनी, दैट विल फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टू डॉटर सेल्स. वो डॉटर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, और जो अंदर कंटेंट है सॉलिड, स्टूडेंट, जो उन मेम्ब्रेन के बीच में कंटेंट है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म सेल प्लेट. एक बार दोबारा समझे, वेसिकल जब जुड़ जाएंगे तो उनकी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगी डॉटर सेल्स की, और अंदर जो कंटेंट रहेगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, एंड दैट विल बी मॉडिफाइड इनटू सेल प्लेट. और ये सेल प्लेट जो होता है, इसमें बहुत सारा पैक्टेट होता है, दैट इज पैक्टिक कंपाउंड, जिससे मिडिल लैमिला बनता है. तो ये सेल प्लेट बाद में मिडिल लैमिला बनाएगा दो रिस्पेक्टिव डॉटर सेल्स का. तो स्टूडेंट अब क्या होता है, when cell plate is formed, then this cell plate or phregoplast कह लो या cell plate, it will grow from the center toward the outer side. ये सेंटर से बाहर की तरफ को ग्रो करेगा. सेंटर में सेल प्लेट बन गई, now cell plate is growing toward the outer side, and finally this phregoplast or cell plate will join with the lateral walls of the cell, and ultimately cell will divide into two daughter cells. तो क्या हुआ, जब फ्रेगमोप्लास्ट ये सेल प्लेट बन गई, सेल प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ को ग्रो करेगी, एंड फाइनली फिर ये दोनों सिरे जाके दे विल ज्वाइन विद द लेटरल सेल वॉल ऑफ द पेरेंट सेल, एंड फाइनली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. यहां पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, जब ये फ्रेगमोप्लास्ट एंड पे जुड़ जाएंगे, अगर हम साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल के केस में अगर हम डायग्राम देखें, यहां पर बाहर से इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ आती है ऐसे, दैट इज मींस द साइटोकाइनेसिस, इन साइटोकाइनेसिस द सेल मेम्ब्रेन इज कमिंग टुवर्ड द इनर साइड, मींस द अरेंजमेंट इज सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट, मतलब अंदर की तरफ चीजें आ रही हैं, एंड फाइनली दीज मेम्ब्रेन विल जॉइन टुगेदर. सो दिस इज सेंट्रीपिटल पैटर्न. बट इन केस ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट और सेल प्लेट, ये सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न. तो साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? सेंट्रीपिटल पैटर्न. वेयरएज साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल में कौन सा पैटर्न फॉलो होता है? साइटोकाइनेसिस, बिकॉज सेल प्लेट जो वो सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है. तो इस तरह से फाइनली स्टूडेंट द सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. बाद में स्टूडेंट जो साइटोप्लाज्म होते हैं डॉटर सेल्स के, वो डिपॉजिट हो जाता है सेल प्लेट के आसपास. सेल प्लेट बनी यहां पर, सेल प्लेट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई साइटो में, और सेल प्लेट जो मेरे बीच में बना रहा हूं ये डबल मेम्ब्रेन वाली, इसके आसपास डिपोजिशन हो जाती है साइटोप्लाज्म की, किसकी? जो डॉटर सेल का साइटोप्लाज्म है. और उससे क्या बन जाता है? प्राइमरी वॉल बन जाती है मिडिल लैमेला के आसपास, और प्राइमरी वॉल जब तक सेल यंग है प्राइमरी वॉल रहेंगी, बाद में दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेकेंडरी वॉल. तो इस तरह से स्टूडेंट फाइनली द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट व्हिच इज ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द आउटवर्ड साइड, दैट इज ग्रोइंग इन centrifugal manner. So let's see now the theory, students. First, cytokinesis mechanism differ in plant cell due to presence of rigid cell wall, क्योंकि rigid cell wall will not allow the cell membrane to invaginate toward the inner side. Next, students, cytokinesis in plant cells achieved by formation of cell plate, और cell plate अपने आप किसने बनाई? is formed by fusion of small vesicles of Golgi bodies and endoplasmic reticulum which arranged in middle of the spindle. तो सेल प्लेट जो बनी कैसे बनी? by fusion of small vesicles of Golgi complex and endoplasmic reticulum
जो मिडल ऑफ द स्पिंडल में अरेंज है, एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। तो सेल प्लास्ट को किसने बनाया, सेल प्लेट को, सॉरी, फ्रेगमोप्लास्ट ने। और फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बना था, जब वेसिकल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपस में जुड़े। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, स्पेस नहीं था स्टूडेंट यहां पर, तो आई हैव रिटन हियर, सो देयर मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन, फ्रेगमोप्लास्ट की। फ्रेगमोप्लास्ट मेम्ब्रेन फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द डॉटर सेल्स। तो फ्रेगमोप्लास्ट की जो अपनी मेम्ब्रेन थी उसने डॉटर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, जो रिस्पेक्टिव डॉटर सेल बनेंगे, एंड इंटरनल कंटेंट जो था मेम्ब्रेन के अंदर, दैट गेट सॉलिडिफाइड टू फॉर्म सेल प्लेट विच ग्रो सेंट्रीफ्यूगली, दैट इज आउटवर्ड एंड मीट द लेटरल वॉल टू फॉर्म टू डॉटर सेल। तो ये समझना बहुत जरूरी है, साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल की होती है उसमें अंदर की तरफ को ग्रोथ होती है, दैट इज ग्रोथ इज सेंट्रीपिटल इन मैनर, बट इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल्स ग्रोथ बाहर की तरफ हो रही है सेल प्लेट की, तो दैट ग्रोथ इज सेंट्रीफ्यूगल इन पैटर्न। सो होप यू हैव अंडरस्टूड properly about the cytokinesis in plant cells, between animal cytokinesis and plant cytokinesis. So let's see student, first the division of cytoplasm occur by formation of furrow. साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है वो कैसे होता है, सपोज ये सेल है तो सेल मेम्ब्रेन में एक फरो डेवलप होगा, दैट इज इन्वेजिनेशन, दिस इज फरो, ये जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स है, these are called furrow and these furrow then meet with each other. So division of cytoplasm occur by formation of furrow. और यहां पर स्टूडेंट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म occur by formation of सेल प्लेट, सेल प्लेट के थ्रू होगा यहां पर डिवीजन। नेक्स्ट, फरो प्रोग्रेसिव सेंट्रीपिटली स्टूडेंट, फरो अंदर की तरफ को आएगा और फाइनली मिलेंगे आपस में, जब इनवार्ड मूवमेंट रहती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल पैटर्न। सो फरो प्रोग्रेसिव और ग्रोज सेंट्रीपिटली। यहां पर सेल प्लेट कैसे ग्रो करेगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगली, दैट इज सेंटर से बाहर की तरफ को जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पिंडल बिगिंस टू डीजेनरेट आफ्टर एनाफेज, स्पिंडल एनाफेज के बाद डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि आपने डायग्राम में देखा, जब हमने साइटोकाइनेसिस समझा प्लांट सेल्स में, अगर ये प्लांट सेल है सपोज और दो न्यूक्लियाई भी बन गए यहां पर, उसके बावजूद भी यहां पर माइटोटिक स्पिंडल रहते हैं, मतलब साइटोकाइनेसिस में भी स्पिंडल हैं, वो डीजेनरेट नहीं हुए अभी। सो स्पिंडल यूजुअली परसिस्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में भी स्पिंडल रहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, वॉल फॉर्मेशन इज एब्सेंट, क्योंकि एनिमल सेल्स है तो वॉल तो बनती नहीं है, यहां पर सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, सो वॉल फॉर्मेशन इज एब्सेंट। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन अकर इन द रीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस, यहां पर वॉल फॉर्मेशन होंगी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्टूडेंट अमंग प्लांट एंड एनिमल साइटोकाइनेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही समझेंगे कि यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा बाय फॉर्मेशन ऑफ फरो, और यहां पर सेल प्लेट, और सेल प्लेट किसने बनाई थी, स्मॉल वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट माइटोसिस एंड एनिमल mitosis. So first difference student, plant mitosis generally occur in the region of meristem, that is in the region where meristematic tissue is present, and meristematic tissue you know very well that where it is arranged, either in the tip of the root or stem, either on the sides, or either at the leaf base, at the base of internode nodes. So because there are three type of meristematic tissue, apical, intercalary and lateral meristematic tissue. So only in meristematic tissue this plant mitosis occurs, whereas in case of animal cells it occurs at several places, nearly in all tissues this animal mitosis takes place. Next student, no change in cell shape prior to division. Division से पहले कोई भी सेल की शेप में चेंज नहीं आती है, but in animal cells cell often becomes spherical prior to division. Division से पहले थोड़े spherical हो जाते हैं animal cells के केस में. Next student, spindle is ancestral. What does it mean ancestral? Now सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में होते नहीं है, सेंट्रियोल नहीं होंगे तो एंसेस्टर भी नहीं होंगे। व्हाट हैपन, एनिमल सेल में क्या होता है, ये सेंट्रियोल है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ these radiating astral rays and these structures, these star-shaped structures are called ester. तो सेंट्रियोल नहीं है तो एस्टर भी नहीं है, तो when there is no ester, there is no formation of ester, then in such case जो भी स्पिंडल है आपका, दिस इज माइटोटिक स्पिंडल, सो माइटोटिक स्पिंडल के दोनों एंड पे एंसेस्टर नहीं है, और अगर माइटोटिक स्पिंडल के दोनों एंड पे एस्टर नहीं है, then such spindle is
एंसेस्ट्रल। वेयर इन दिस केस क्या होता है, ये माइटोटिक स्पिंडल है और माइटोटिक स्पिंडल के दोनों एंड पे क्या है, these are star shaped structure and these star shaped structures are called ester. So here at both poles esters are there, that's why spindle is amphiester. amphi मतलब both, दोनों साइड एस्टर हैं तो एम्फीएस्टर। यहां पर एक भी साइड एस्टर नहीं है, that's why it is anestrel. So याद रखेंगे anestrel और amphiester का मीनिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ that spindle during cell division. Next student, cytokinesis occur by cell plate method. cytokinesis cell plate method से होती है यहाँ पर, और यहाँ पर cytokinesis occur by furrow और cleavage. furrow को cleavage भी कह सकते हैं, furrow और cleavage method. Then student, cell plate grows centrifugally. Already cytokinesis in plant में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। cell plate grows centrifugally और यहाँ पर furrow grows और progressive, that is centripetally. Next student, डॉटर सेल्स रिमेन एडहियर टुगेदर बाय मिडल लैमिला। डॉटर सेल बनने के बाद भी फाइनली चिपके रहते हैं मिडल लैमिला के द्वारा। वेयर एज हियर इंटरसेलुलर स्पेस अपीयर बिटवीन द डॉटर सेल्स। सो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखने वाले हैं, नंबर वन, दैट किस रीजन में होती है, हियर इन मेरिस्टेमेटिक रीजन ओनली एंड हियर ऑलमोस्ट एवरी सेल शेप चेंज हो जाती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं होती है चेंज। स्पिंडल इज एंसेस्ट्रल क्योंकि दोनों एंड पे एस्टर नहीं है, यहाँ पर दोनों एंड पे एस्टर होते हैं इसलिए स्पिंडल इज एम्फीएस्टर। नेक्स्ट, सेंट्रियोल नहीं होते यहाँ पर, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट हियर। साइटोकाइनेसिस अकर बाय सेल प्लेट मेथड, और सेल प्लेट कैसे ग्रो करेगी, सेंट्रीफ्यूगली। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस अकर बाय फरो और क्लीवेज, और फ्लो कैसे ग्रो करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटली। सेंट्रीपिटली का मतलब अंदर से बाहर की तरफ आएगा फ्रो, और सेंट्रीफ्यूगली का मतलब अंदर से बाहर की तरफ को ग्रो करेगा सेल प्लेट। नेक्स्ट, डॉटर सेल चिपके रहते हैं सेल डिवीजन खत्म होने के बाद भी बाय मिडल लैमिला। Here their intercellular space appear between the daughter cells. So this is student about the differences among plant mitosis and animal mitosis. Let's discuss significance of mitosis. Mitosis की क्या significance है? First student, growth. Mitosis is essential for growth and development of multicellular organism. I have already told in multicellular organism our life starts with the single cell, that is zygote. When it is formed by fusion of sperm and egg, then this zygote turn into embryo, and then embryo finally turn into a multicellular organism with the help of only and only this mitosis. Second student, maintenance of cell size. Cell size maintenance is very important for the proper functioning of the cell. कई बार सेल अगर ओवरग्रोथ हो जाती है तो क्या होता है, उससे सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। If surface area volume ratio will disturb, then the proper functioning of the cell will not able to perform. So, according to surface area volume ratio, cell size होना चाहिए। So, ये भी काम करता है that माइटोसिस। जरा सा भी बड़ा हो जाता है अगर साइज, ये रेशियो बिगड़ जाते हैं तो इमीडिएटली दैट सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स टू मेंटेन दिस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। सो क्या लिखा है हमने इसमें, इट मेंटेन साइज ऑफ द सेल एन ओवरग्रोन सेल इज इंड्यूस्ड टू डिवाइड। उकसाया जाता है डिवाइड करने के लिए, क्यों, टू मेंटेन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। माइटोसिस में ये तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसमें डिप्लॉइड कंटेंट नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, और अगर हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सेल में सपोज 46 क्रोमोसोम है, अगर ये डिवाइड करेगा तो आगे भी जो दो सेल बनेंगे उनमें भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो माइटोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिपेयर। जब भी कोई सेल्स पुराने हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, कोई बोर्न आउट सेल्स, तो उनको रिप्लेस किया जाता है न्यू सेल्स के द्वारा, दैट इज आल्सो बाय माइटोसिस। सो इट रिप्लेसेस ओल्ड डेड एंड बोर्न आउट सेल्स बाय न्यू सेल्स। लास्ट स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक मीडियम है ये नए ऑर्गेनिज्म बनने का, दैट इज मीडियम ऑफ रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का जरिया है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, जब ये डिवाइड करते हैं आगे बाइनरी फिजन से, तो आगे जो सेल बनते हैं उसमें जो मोड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज दिस माइटोसिस। सो माइटोसिस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो एक्ट एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So these are student some important significances of mitosis. So with this student
we are going to close about this video lecture. In this video lecture, we have started from cytokinesis. We have discussed about cytokinesis. Then we have differentiated between cytokinesis of animal cells and plant cells. Then we have seen a difference between plant mitosis and animal mitosis, and lastly we have discussed about that significances of mitosis. So with this, student, our this video lecture is over. Take care. Thanks.